कथा में प्रवेश पाने समय से जयेश्वरी माँ के चरणों में थी, बैलोन वाली मैया के चरणों में, वैष्णो मैया के चरणों में उपस्थित थी। एक बार मैं कहूँगा मेरे साथ लोग बड़े भाव से श्रद्धा से गाएंगे। हे जग जननी जगदम्बे माँ, हे जग जननी जगदम्बे माँ, कृपा कर दो हे अम्बे माँ। हे जग जननी जगदम्बे माँ, सदाई का तालियों से जननी जगदम्बे माँ, कृपा कर दो हे अम्बे माँ। हे जग जननी जगदम्बे माँ, कृपा कर दो हे अम्बे माँ। कृपा कर दो हे अम्बे माँ, कृपा कर दो हे अम्बे माँ। कृपा कर दो हे अम्बे माँ, कृपा कर दो हे अम्बे माँ। कृपा कर दो हे अम्बे माँ, कृपा कर दो हे अम्बे माँ। हे जग जननी जगदम्बे माँ, कृपा कर दो हे अम्बे माँ। हे जग जननी जगदम्बे माँ, कृपा कर दो हे अम्बे। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा भाव से करें। सांझे दरबार की है हरिमोह। अक्षत फूल चंदन लाए हैं, अक्षत फूल चंदन लाए हैं। अक्षत फूल चंदन लाए हैं, अक्षत फूल चंदन लाए हैं। हम तेरे मंदिर आए हैं, हम तेरे मंदिर आए हैं। हम तेरे मंदिर आए हैं, हम तेरे मंदिर आए हैं। हम तेरे
सबके कष्ट मिटाती हो, अद्भुत जगन्नाशिनी है मैया, तुम सबके कष्ट मिटाती हो। हे जग जननी जगदम्बे मां, कृपा कर दो हे अम्बे मां। हे जग जननी जगदम्बे मां, कृपा कर दो हे अम्बे मां। कृपा कर दो हे अम्बे मां, कृपा कर दो हे अम्बे मां। कृपा कर दो हे अम्बे मां, कृपा कर दो हे अम्बे मां। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की परम मंगलमयी, आनंदमयी, करुणामयी, ममतामयी, दयामयी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, परावैखरी, परांबा, मणिद्वीप निवासिनी, जगजननी मां जगदम्बा, मां भवानी, मां भगवती, मां जयेश्वरी, मां वैष्णो, बैलोन मैया, जगजननी जगदम्बा मां का वांगमय विग्रह, शब्दमय स्वरूप श्रीमद्देवी भागवत महापुराण शेषशय्यासीन भगवान श्रीमन्नारायण, उद्भावन भगवान भोलेनाथ, साक्षर भगवान, ग्राम स्थान, इष्ट देव, मंडपों पर्यावाहित पूज्य 33 कोटि देवी देवता, यज्ञ भगवान, परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव चरणारविंद, इस यज्ञ में अनुष्ठित उपस्थित कुल आचार्य डॉक्टर श्री कमलेश भारद्वाज जी, उपस्थित समस्त विद्वत समाज, मंडपाचार्य, संगीताचार्य बंधु, कथा के मुख्य यजमान श्रीमान विनोद दुबे जी, सपत्नीक, इनके सुपुत्र, इनके सभी भाई बंधु, परिवार के सभी सदस्य, पुत्र वधुएं, पौत्र पौत्रियां, समस्त दुबे परिवार, पाठक परिवार, उपस्थित समस्त भक्तवृंद, समस्त श्रोतृवृंद, श्रद्धामयी, भक्तिमती, परम आदरणीय, परम स्नेहमयी मातृशक्ति, माताएं, बहनें, बालिकाएं, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, वो चाहे नारायण के भक्त हैं, चाहे शिव के भक्त हैं, चाहे ब्रह्मा के भक्त हैं, चाहे सूर्य के भक्त हैं, किसी के भी भक्त हैं, शक्ति की उपासना सबके लिए अति आवश्यक है। जगजननी मां जगदम्बा, मां भवानी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों ने भी ध्याया है। मां से ही इन तीनों को शक्ति प्राप्त हुई सृष्टि का सृजन करने के लिए, सृष्टि का पालन करने के लिए और सृष्टि का संहार करने के लिए। शक्ति की आराधना देवताओं ने की है, शक्ति की आराधना
असुरों ने भी की है, दैत्यों ने भी की है। शक्ति की आराधना यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व सबने की है। शक्ति की आराधना करके ही देव शक्तिमान हुए हैं। शक्ति के बिना शक्तिमान की सत्ता नहीं है। शक्ति के बिना कोई शक्तिमान नहीं हो सकता। वो कहने की शक्ति है, वो सुनने की शक्ति है, वो चलने फिरने की शक्ति है, वो विचार शक्ति है, वो कार्य करने की शक्ति है। कोई भी शक्ति है ये हमें जगदम्बा से ही प्राप्त होती है। हम कृष्ण के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, किसी के भी हम अनन्य भक्त हैं, फिर भी शक्ति की आराधना सबके लिए अति आवश्यक है। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 18 पुराणों में इसकी विशेष महत्ता है, विशेष महत्व है। श्रीमान विनोद कुमार दुबे जी, इनका परिवार, आप सभी कुटुंबी, आप सभी रिश्तेदार, आप सबकी ही जगजननी मां जगदम्बा के चरणों में प्रीति एवं जगदम्बा मां की आपके परिवार पर महती कृपा के फलस्वरूप आप सबका भाव श्रीमद् देवी भागवत श्रवण करने का हुआ है। आप भागवत कथाएं बहुत श्रवण करते हैं, राम कथा आप श्रवण करते ही रहते हैं, लेकिन ये देवी भागवत दुर्लभ ग्रंथ है। तो हमें कथा पंडाल में इस विचार से प्रतिदिन बैठना है कि अधिक से अधिक हम देवी मां की कथा का ही श्रवण करेंगे, और कथा का जो भी समय प्रतिदिन रहेगा उस समय में कथा के अलावा केवल कथा ही सुनेंगे, अन्य कुछ भी नहीं। सांचे दरबार की कितना जोर से बोल रहे आप। आज आपका व्रत तो नहीं चल रहा अभी तक? देखो, जिनका व्रत चल रहा है सुबह से पानी भी नहीं पिया है, तो मैंने कहूँगा आप जोर से बोलना। लेकिन व्रत नहीं चल रहा है तो हम सब लोग भाव से सुनेंगे। सांचे दरबार की जगदम्बा मैया की। आज हम एक भाव से उसके बाद कथा में प्रवेश पाएंगे। हे जग जननी, हे अम्बे मां, कृपा कर दो जगदम्बे मां। हे जग जननी, सांचे दरबार की।
भागवत में 12 स्कंद, देवी भागवत में 318 अध्याय, 18,000 श्लोक है। भगवती मां के मुख से ये कथा प्रकट हुई है। भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, इसलिए इसका नाम भागवत भी है। देवी भागवत के इस पुराण के 5 लक्षण हैं कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। पुराण के प्राय 5 ही लक्षण होते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। पुराणवम भवति इति पुराणः, पुराना होकर के भी जो नया लगे उसे पुराण कहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत, ये कथा महर्षि वेदव्यास ने आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले सुनाई थी, लेकिन आज 21वीं सदी में भी ये बड़ा प्रासंगिक ग्रंथ है। यद्यपि अन्य ग्रंथों की अपेक्षा, श्रीमद् भागवत की अपेक्षा देवी भागवत की कथा को समझना कुछ कठिन भी है, कुछ मुश्किल भी है, लेकिन हम प्रयास करेंगे तो बात जरूर समझ में आ सकती है। गोविंद भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय, सांची दरबार की जय। आज कुलाचार्य जी से बात हो रही थी सुबह। आपके परिवार में भगवती मां की भक्ति कितनी पीढ़ियों से चलती आ रही है। आप सब भगवती मां के उपासक हैं, तो उसका ही ये परिणाम है, ये पवित्र फल है कि आज आप सब लोग देवी भागवत कथा श्रवण करने हेतु मां के चरणों में बैठे हैं। तो देवी भागवत में 12 स्कंध, 318 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। देवी भागवत महात्म्य, इसमें 5 अध्याय हैं। देवी भागवत महात्म्य के ये 5 अध्याय स्कंद पुराण से लिए गए हैं। 18 पुराण है ना, बड़े ध्यान से आप सुनना। मौद्वयम भौद्वयम चैव ब्रोत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। दुबे जी 18 पुराण है। कौन कौन से? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। मैं कहूंगा आप लोग गिनती करते रहना, शुरू से गिनिए। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण। कितने हो गए? 7 हो गए ना पक्का। वामन पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। कितने हो गए? 11। अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण। कितने हुए? 18 पुराण। अब इस विषय में कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति है कि देवी भागवत महापुराण नहीं है, ये तो उप पुराण है। ये गलत है। 18 पुराणों में ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। इसका ही नाम भागवत है। और आपसे एक बात कह दें, श्रीमद् भागवत की पूर्ति देवी भागवत से ही है। जहां श्रीमद् भागवत महापुराण है दुबे जी,
वहां पर देवी भागवत उप पुराण हो जाता है, और जहां देवी भागवत महापुराण है वहां पर श्रीमद् भागवत उप पुराण हो जाता है। ये दोनों एक ही है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, वो भी भागवत है, ये भी भागवत है। उसमें भगवान की गाथा और इसमें भगवती की महिमा। अब 18 स्कंद, 12 स्कंद, 318 अध्याय, 18,000 श्लोक। लेकिन देवी भागवत महात्म्य लिया गया है स्कंद पुराण से। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है, तो स्कंद पुराण में अलग अलग खंड है। स्कंद पुराण का जो मानस खंड है, स्कंद पुराण की कथा सुननी हो ना किसी को, जैसे देवी भागवत की कथा सुनने के लिए 9 दिन चाहिए, भागवत जी की कथा 7 दिन, शिव कथा 11 दिन, ऐसी स्कंद पुराण की कथा यदि नियम से सुननी है तो स्कंद पुराण की कथा 45 दिन चलती है, क्योंकि 81,000 श्लोक है। बहुत बड़ा ग्रंथ है। अभी हम जुलाई में ये कथा कर रहे थे, जुलाई में थे या अगस्त में, जुलाई में ये कथा हो रही थी पंजाब के बॉर्डर पर ही, हिमाचल पंजाब के बॉर्डर। आपने कभी नाम सुना होगा चिंतपूर्णी मैया का। चिंतपूर्णी मैया के चरणों में ये कथा थी स्कंद पुराण। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, स्कंद पुराण का जो मानस खंड है वहां से देवी भागवत महात्म्य को लिया गया है। मेरा कहने का केवल इतना ही अभिप्राय है। देखिए, स्कंद पुराण में भी देवी भागवत की महिमा है। स्कंद पुराण ने देवी भागवत की महिमा को गाया है। देवी भागवत महात्म्य स्कंद पुराण के मानस खंड से लिया गया, और महात्म्य के ये है केवल 5 अध्याय। उन 5 अध्यायों में 3 मुख्य कथाएं हैं, जिससे हमें ये मालूम होगा क्यों जी, क्यों सुनी जाती देवी भागवत कथा, इस कथा को सुनने से होता क्या है, ये कथा किसी ने सुनी क्या, और इसको सुनने से किसी को कुछ लाभ हुआ क्या? यदि हुआ हो तो हम भी सुने, नहीं तो सुने क्यों? देवी भागवत सुनने के नियम क्या है? वक्ता के लिए क्या नियम है, यजमान के लिए क्या नियम है, श्रोता के लिए क्या नियम है, विप्रों के लिए क्या नियम है? 9 दिन तक किन नियमों का पालन होना चाहिए? इन सब बातों का विशुद्ध विवेचन जिसमें किया गया उसको ही हम कहते हैं देवी भागवत महात्म्य। तो महात्म्य से आप सब लोगों को आज ऐसे 3 कथाएं हैं इसमें मुख्य, लेकिन आपको 1 या 2 प्रसंग, जितना समय घड़ी कहेगी उतना आपको सुनाएंगे, बाकी कल से विस्तार हम देंगे ही। लेकिन जितने समय भी आपको बैठना है, इतने शांति से, इतने भाव से बैठना है। देखिए, आज 21वीं सदी में भजन में, पूजन में, कथा सत्संग में सबसे बड़ी बाधा का नाम है, आप बोलो जरा, मोबाइल है। इधर पंडित जी ने पुष्प पकड़ा दिए और इधर से घंटी, हेलो, वो पूजा होगी, गणेश जी का ध्यान हो गया है। गोविंद भगवान की सबसे बड़ी बात है। इसलिए देखो, आज छूट है सबको, आज हम कुछ भी किसी से नहीं कहेंगे, आज अब तो छूट है। लेकिन कल से मोबाइल फोन या स्विच ऑफ नहीं हो सकता, तो साइलेंट मोड में है, बीच में जोर से बजे नहीं। ये कल से, आज बुरा नहीं मानना, हमारा बस क्या उनको डांट दिया क्या ना, हम आपको डांटने के लिए इधर नहीं बैठे हैं, और व्यासपीठ की मर्यादा भी नहीं है यहाँ से हम किसी को डांट दे, किसी को कुछ, किसी के मन को दुखाए ना। लेकिन कल से, आज तो नियम समझ में आपको, कल से फिर पालन होना चाहिए। हाँ, कल से गड़बड़ होगी तो क्या पता बीच में हम रोक भी सकते। जगदम्बा मैया की
जयकारा नहीं लग रहा ठीक में, इसका मतलब आप नाराज हो गए, थोड़ा सा परेशानी हो रही है। सांचे दरबार की अब से हो गया, हम बोल सकते हैं। आइए श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य, कितने अध्याय है महात्म्य के? 5 महात्म्य में है 5 अध्याय, 3 कथाएं हैं। आप थोड़ा सा यहाँ हो जाता है इतना गड़बड़। 5 अध्याय हैं और 3 मुख्य कथाएं हैं। तो श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य, महात्म्य का ये पहला अध्याय, पहले अध्याय का ये पहला श्लोक। सृष्टो या सर्ग रूपा जगतवन विधो पालनीया चरौद्री संघारे चापि यस्या जगदिदमखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरे गिरिशा आराधिता करोतु। सृष्टं या सर्गरूपा जगदवलविधौ पालनी या चरौद्री संधाने चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। अर्थ इसका समझिए आप। बोले सृष्टि के आदि में जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का प्राकट्य हुआ, तो ब्रह्मा जी को सृष्टि के सृजन के लिए जो ब्रह्मा जी के साथ सृजनात्मिका शक्ति के रूप में रही मां महासरस्वती, और विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी रूप में रहकर जो पालनी शक्ति है, और जो संहारिणी शक्ति महाकाली के रूप में भगवान शिव के साथ है, ऐसी भगवती मां जगजननी जगदम्बा को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। वो जगदम्बा की जय। तो भगवती मां हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, हमें कथा सुनाने और कथा सुनने के लिए शक्ति प्रदान करे। दूसरा श्लोक, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अच्छा, आपसे एक बात हम फिर कहते हैं, हम कथा के बीच में जब श्लोक कहें, ये 9 दिन आपको बात याद रखनी है, तो वो श्लोक आपको और ज्यादा ध्यान से सुनना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता हम श्लोक कहते हैं, श्लोक क्यों हो जाते समझ में तो आ नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, क्यों सुना रहे? अरे जो हमारी समझ में आए वो सुनाओ ना। आजकल थोड़ा कथा का स्वरूप बिगड़ रहा है, हम किसी की निंदा के भाव से नहीं बोल रहे, हमें जो आजकल हो रहा है वही बात कह रहे हैं। आजकल श्रोताओं का मन होता है कथा के बीच 3 घंटे बढ़िया संगीत बजता रहे, थोड़ा धमाका चलता रहे और अपना ठुमका लगता रहे, है? तो इसलिए हम कथावाचक लोगों का भी क्या हो गया, बड़े 3 घंटे ऐसे ही निपटाओ। लेकिन मेरे गुरुदेव का ये आदेश रहा मुझे, जो मेरे गुरुदेव 2011 में तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, विद्यालंकार थे और लाहौर से पढ़े हुए थे,
विद्यालंकार की उपाधि से अलंकृत थे राष्ट्रपति से, तो उनके कथा सुनाने का और उनका उतना हम पालन नहीं भी कर पाते कदाचित, लेकिन कथा में मर्यादा का बहुत ख्याल रखते थे। और उनकी कथा सुनने जो श्रोता आते थे वो सबको भी कथा सुनाने के लिए आज लगा दो तो वो सब ऐसे विद्वान सब कथा भी सुना सकते हैं जो श्रोता भी थे, क्योंकि गुरुजी का ये नियम था, वो श्लोक पढ़ते भी थे, श्रोताओं से भी पढ़वाते थे। कितने श्रोता ऐसे जो भागवत के तो कितने ही श्लोक उनको याद भी होंगे, तो इसलिए उनके आदेशानुसार ही हम कार्य करते हुए कहते थे जमाना जिस तरफ जा रहा है उसके साथ नहीं चलना, ग्रंथ को शास्त्र को जरूर साथ लेकर के चलना। तो इसलिए हम बीच में कभी श्लोक कहें उसका अर्थ हम जरूर करेंगे। आप ये नहीं सोचना समझ में नहीं आ रहा तो कहने से क्या प्रयोजन, ना, ऐसा कभी समझना है। तो ये श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। बोले नर नारायण में, नरों में, नर में उत्तम नारायण को हम प्रणाम करते हैं, देवी सरस्वती, सरस्वती माँ को हम प्रणाम करते हैं, महर्षि वेद व्यास जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है उनको हम प्रणाम करते हैं और ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। सांचे दरबार की नैमिषारण्य की पावन भूमि है। जैसे आप सब लोग बैठे ना कथा सुनने के लिए, ऐसे ही कथा सुनने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, उस जगह का नाम है नैमिषारण्य। शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हैं, उनके मध्य ऊंचे आसन पर सूत जी विराजमान है। से सुनाया वेद व्यास जी, आपने भगवान श्री कृष्ण की महिमा को, राम की महिमा को, नारायण की महिमा को, आपने भागवत एक अमूल्य रत्न है। महर्षि वेद व्यास ने वेद का विभाजन किया। देखिए वेद है ना, वेद लिखे नहीं है किसी ने, वेदों का रचयिता कोई भी नहीं है, वेदों का रचनाकार कोई भी नहीं है। वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। कुछ लोगों का ये मानना है वेद व्यास जी ने लिखे इसलिए तो वेद व्यास बोलते उनको ना, वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। व्यास जी ने वेद का विस्तार किया है, यानी वेद पहले एक थे, 3 और कर दिए, 4 हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद का विस्तार करने से इनका नाम हो गया वेद व्यास। देखिए एक होता है समास और एक होता है व्यास। समास बोलते हैं संक्षिप्त को और व्यास बोलते हैं विस्तार का। हम कथावाचक लोग होते हैं ना, हमको लोग क्या बोलते हैं, व्यास जी बोलते हैं। व्यास क्यों बोलते, इसलिए एक छोटी बात को बड़े रूप में विस्तार से समझाना, इसलिए व्यास कहते हैं। तो व्यास है विस्तार। वेद व्यास जी ने वेद का विस्तार किया, इसलिए इनका नाम वेद व्यास है। वास्तव में इनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। तो श्री कृष्ण द्वैपायन ने देवी भागवत की रचना की। अच्छा पहले वेद का विभाजन किया, 4 वेद 4 शिष्यों को सुना दिए। उन शिष्यों के नाम हैं सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायन। 4 शिष्यों को 4 वेद सुना दिए। अब व्यास जी ने पुराणों की रचना की, एक एक करके 18 पुराण लिख दिए। वो उनमें से 17 पुराण सुनाए रोमहर्षण सूत के, रोमहर्षण सूत को, और 18वां पुराण श्रीमद् भागवत सुनाया
शुकदेव जी को। अब देवी भागवत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की, ये कथा किसी को भी नहीं सुनाई। बोले किसी के पास कुछ अमूल्य रत्न होगा, कोई बहुत बड़ा दानी होगा, बहुत बड़ा सेठ होगा, सब कुछ लुटा देगा, सब कुछ परिवार वालों को भी बांट देगा, लेकिन कोई अमूल्य रत्न है वो आखिर तक अपने पास रखेगा, उसको जल्दी आसानी से छोड़ेगा नहीं। तो सब ग्रंथ सुना दिए, महाभारत सुना दिया, सब वेद पढ़ा दिए, पर व्यास जी ने ये देवी भागवत किसी को भी नहीं सुनाया। कलयुग के प्रारंभ में जब राजा परीक्षित को शमिक मुनि के बेटे श्रृंगी ने शाप दे दिया, इतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षित स्म कुलांगारम चोदितों में तदद्रोहम, शाप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल करके उनका अपमान किया है, मैं शाप देता हूं तक्षकः सप्तमे हनि, आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मौत हो जाएगी। अब राजा परीक्षित की मौत हो गई सर्पदंश से। पहला दोष, सांप के डसने से मौत होने से मुक्ति नहीं मिलती आसानी से, पहला कारण। दूसरा कारण मुक्त ना होने का, आकाश में मौत। परीक्षित के लिए आगे आप सुनेंगे देवी भागवत में, एक ऐसा महल बना दिया बोले जहां तक कोई पहुंच ना सके, कोई कीट पतंगा, एक मच्छर भी ना पहुंच सके। तक्षक कैसे आएगा, इसलिए आकाश में कांच का भवन बनवा दिया गया था, उधर ही मौत। दूसरी वजह मुक्त ना होने की। तीसरी वजह ब्राह्मण के शाप से मौत। तीसरा कारण, तो राजा परीक्षित की मुक्ति नहीं हुई। यद्यपि पद्मकल्प की कथा है श्रीमद् भागवत, तो भागवत सुनने से मुक्ति हो गई थी, लेकिन ये अलग कल्प की कथा है, तो इस कल्प में जब मुक्ति नहीं हुई तो परीक्षित के पुत्र, अच्छा अब भागवत से यदि मुक्ति हो भी गई थी तो भी उनका बेटा कारण बन गया, मुक्ति में बाधक बन गया। किसका बेटा? परीक्षित का। कौन? जन्मेजय। उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सर्प सत्र प्रारंभ कर दिया, कितने नागों को, कितने सांपों को जला दिया, और जब बाद में डांटा, आस्तिक मुनि ने समझाया, अरे ये तूने क्या किया? जीवतो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् कयाया पिंड दानाच्च पुत्रस्य पुत्रता। अरे पुत्र का कर्तव्य है जब तक माता पिता जीवित हैं उनके वचन का आदर करे, जब वो रहे नहीं तो उनकी मुक्ति के लिए उपाय करे। अरे तूने तो उनके मुक्ति के सब द्वार बंद कर दिए। बदले की भावना से कितने नागों को मरवा दिया, कितने सर्पों को जला दिया। तो जन्मेजय को गलानी हुई थी, जन्मेजय को पश्चाताप हुआ था। जन्मेजय ने प्रश्न किया था, मेरे पिता की मुक्ति भी हो जाए और मेरे पाप का प्रायश्चित भी हो जाए, ऐसा कुछ उपाय करो। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा, इसके लिए तुम्हें जगदम्बा यज्ञ करना होगा और देवी मां की कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि सफाई करने का काम किसका है? मां का है। गंदगी साफ कौन करती है? मां करती है। तो इसलिए मां की आराधना और मां की कथा सुननी पड़ेगी। ये जब कहा तो जन्मेजय बोले, किससे ये कथा सुनूं? व्यास जी बोले, ये कथा किसी के पास नहीं है, ये तो मैं स्वयं तुमको सुनाऊंगा। तो व्यास जी ने जन्मेजय को देवी भागवत कथा सुनाई थी। मां का कार्य है ना, वो सफाई करने का। ये कैसे, आप समझना बात को। छोटा बच्चा
माँ उसको साफ सुथरा बनाकर, नहला धुला करके, बढ़िया कपड़े पहना करके छोटे बच्चे को पिता की गोद में रखती है। फिर पिता उसको लेता है, माथा चूमता है, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, गले से लगाएगा। लेकिन बच्चे जब पिता की गोद में हरिओम तत्सत, तो पिता क्या करेगा मालूम है? पिता यूं उस बच्चे को उठाएगा और यूं करेगा, डॉक्टर साहब ऐसे करेगा, आचार्य अरे कहां रहेगी तुम, जल्दी आओ, इसको लेकर के जाओ, मेरे कपड़े खराब कर दिए। अब मां भी उस बच्चे को ऐसे दूर पकड़ेगी क्या? तो कथा के बीच में कभी यूं जरूर करना है आपको, क्योंकि ठंड शुरू हो गई है। आप जरा यूं करते रहोगे, यूं, तो कथा भी होगी, संग के संग एक्सरसाइज भी होती रहेगी 3 घंटे तक। इसलिए कभी ऐसे कभी यूं, ये जरूरी है। सांचे दरबार की। अब माँ उस बच्चे को लेगी, माँ भी दूर पकड़ेगी क्या? नहीं, माँ तो क्या, मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरी बिटिया, ऐसे एकदम से अंक में भर लेगी। माँ भले ही माँ ने 20,000 की साड़ी पहन रखी है, भले ही माँ ने 10,000 का सूट पहन रखा है, लेकिन अपने बच्चे को यूं दूर कभी नहीं करेगी। उसको ये परवाह नहीं होगी मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए ना। माँ तो ऐसे एकदम से उसको अपने पापा के कपड़े खराब कर दिए तूने, फिर लेकर आएगी, फिर उसके कपड़े बदलेगी, फिर नहला धुला करके साफ सुथरा बनाकर फिर उसको पिता की गोद में देगी। तब पिता उस बच्चे को गोद में लेंगे, मेरी लाली, मेरा लाल है। फिर माथा भी चूमेंगे, सिर पर हाथ भी फेरेंगे। तो क्या मतलब, माँ हमारे पापों की गंदगी को धो करके, माँ हमें साफ सुथरा बना करके परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठाने का काम करती है। इसलिए आप किसी के भी भक्त हैं, आप राम के भक्त हैं, आप कृष्ण के भक्त हैं, आप शिव के भक्त हैं, आप उनको पा जरूर लोगे, लेकिन आपको कोई भी अपनी गोद में बिठाएगा नहीं जब तक आपने माँ की आराधना नहीं की है। माँ की आराधना सबके लिए अति आवश्यक है, माँ की आराधना सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज महर्षि वेदव्यास ने कहा, जन्मेजय, ये कथा कोई और नहीं, ये कथा मैं स्वयं तुमको सुनाऊंगा। तो सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, जो कथा व्यास जी ने राजा जन्मेजय को सुनाई, वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। और ये कथा, इसकी बड़ी महिमा है, देवी भागवत की बड़ी महिमा है। कोई श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, देवी भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे से आधा श्लोक नित्य घर में पढ़ता है, बोले वो घर तीर्थ तुल्य है। जिस घर में देवी भागवत ग्रंथ है, वो घर तीर्थ के समान कहा गया है। अब शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले ये कथा पहले किसी ने सुनी क्या, और इसको सुनकर कुछ लाभ हुआ क्या? बोले ये कथा एक बार वसुदेव और देवकी ने सुनी थी। क्यों? तो यहाँ देवी भागवत माहात्म्य में पहले दूसरे अध्याय में बड़ी प्यारी कथा है। ये कथा यद्यपि भागवत में भी है, लेकिन थोड़ा भेद है। तो जिस भाव से यहाँ देवी भागवत में, उस भाव से आप सुनेंगे। वसुदेव और देवकी ने ये कथा सुनी थी। क्यों सुनी थी? बोले हुआ यूं था, एक बार इनका पुत्र श्री कृष्ण इनसे दूर हो गया। 1 महीना हो गया, 27 दिन हो गए, लौट करके नहीं आया। चिंतित हो गए, बोले श्री कृष्ण दूर हो गया, कैसे और कैसे पुनः प्राप्त किया फिर इन्होंने? तो यहाँ बड़ी प्यारी कथा है। बोले एक सत्राजित नाम के राजा थे। राजा
सत्राजित। देवी भागवत महात्म्य की पहली कथा। ये नहीं सोचना ये भागवत की कथा पहले दिन सुना रहे ना, ये महिमा है देवी भागवत महात्म्य पहले दूसरे अध्याय से कथा है। बोले हुआ यूं था, सत्राजित नाम के एक राजा है, उन्होंने सूर्य की उपासना की। सूर्य ओजस्विता और तेजस्विता के प्रतीक हैं। सूर्य की उपासना करने से हमारा तेज बढ़ता है, हम ओजस्वी हो सकते हैं। और आपसे एक बात कहें, यदि हम अपने मुखमंडल पर, अपने चेहरे पर वास्तविक तेज चाहते हैं, वास्तविक प्रकाश चाहते हैं, तो ये महंगे वाले साबुन के नहाने से नहीं, महंगे वाले बॉडी शैम्पू या क्या होता है वो फेस वॉश है या दूसरा होता है क्या बोलते हैं उसको, वो हाँ होता है वो, अब हमको सारे नाम, स्क्रबर, वो सब लगाने से नहीं है। चेहरे पर वास्तविक चमक आप यदि चाहते हैं तो सूर्य की उपासना बहुत जरूरी है। सूर्य की उपासना करो, क्योंकि ओज और तेज उनसे प्राप्त होता है। तो राजा सत्राजित सूर्य के उपासक है। सूर्य देव ने सत्राजित को एक मणि भेंट स्वरूप प्रदान कर दी, आशीर्वाद में मणि दी। उस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। कौन सी मणि है? स्यमंतक। स्यमंतक मणि जहां रहती थी वहां कभी दुर्भिक्ष नहीं होता था। दुर्भिक्ष समझते ना, अकाल, अकाल नहीं पड़ता था कभी जहां वो स्यमंतक मणि रहती थी। और जहां स्यमंतक मणि रहती थी, रोज सुबह स्यमंतक मणि 8 बार सोना देती थी। 8 बार सोना। और राजा सत्राजित की कीर्ति, यश दूर दूर तक फैल गया। एक दिन की बात है, राजा सत्राजित वो मणि पहनकर भगवान श्री कृष्ण की सुधर्मा सभा में द्वारिका आए। सभासदों की आंखें बंद हो गई प्रकाश देखकर, उजाला देख करके। नेत्र खोले, थोड़ा यूं किया, सभी सभासद भगवान श्री कृष्ण से बोले, द्वारिकाधीश, लगता है आज आपकी सभा में सूर्य देव आए हैं। तो भगवान मुस्कुराकर बोले, ना, ये सूर्य देव नहीं है, ये तो सूर्य के उपासक हैं, राजा सत्राजित। इनके पास स्यमंतक मणि है, उसका ये प्रकाश है। बड़ा आदर किया गया। भगवान की सभा में राजा सत्राजित का ऊंचे आसन पर बिठाया गया। बड़ी कीर्ति, बड़ी प्रशंसा हो रही है। थोड़े समय बाद सब सभासदों ने राजा सत्राजित से कहा, राजन, हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। राजा सत्राजित बोले, क्या? बोले, आप ऐसा कीजिए, ये मणि द्वारिकाधीश को दे दीजिए, ये मणि कृष्ण को दे दीजिए। राजा सत्राजित बोले, ये मणि मुझे सूर्य देव से मिली है, सूर्य का प्रसाद है, ये मणि मैं किसी को नहीं दूंगा। बोले, नहीं नहीं, ये मणि आप शोभा के लिए भगवान को दीजिए। बोले, आप लोग नहीं जानते, ये मणि नित्य 8 बार सोना देती है। तो सभी राजा महाराजा बोले, कृष्ण के पास सोने की कोई कमी नहीं है, सोना जितना देगी वो आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। बस शोभा के लिए कुछ दिन कृष्ण को आप स्यमंतक मणि दे दीजिए। सत्राजित ने 2 टूक मना कर दिया, नाराज होकर सभा से उठे और चले गए। पता नहीं। घर में आए राजा सत्राजित और महारानी से सारी बात कह रहे, मैं गया था आज कृष्ण की सुधर्मा सभा में। बोले, तो अरे बड़ा आदर हुआ मेरा, वहां बड़ा सम्मान किया गया। बोले, अच्छा, हाँ देवी,
बड़ा यशगान हुआ मेरा। अच्छा, पर बाद में मैं उठकर आ गया। क्यों? अरे वो मणि मांग रहे थे। सभी राजा महाराजा सभासद जो बैठे थे सब कह रहे थे ये मणि कृष्ण को दे दो। नाराज होकर मैं तो उठाए। महारानी बोली आपने अच्छा किया, ज्यादा समय आप रुक जाते वहां आप नहीं जानते वो कृष्ण बड़ा छलिया है, बड़ा मायावी है, आपको बातों के चंगुल में फंसा करके आपसे मणि वो छीन लेता। आपने बिल्कुल अच्छा किया जो आप उठकर आ गए। अभी राजा रानी बात कर रहे थे, इतने में ही सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित आ गया। प्रसेनजित बोला भैया क्या बात है? राजा सत्राजित बोले ऐसी ऐसी बात है, मेरे से वो सभासद मणि मांग रहे थे, मैंने दी नहीं, मैं तो उठकर आ गया। बोले बिल्कुल ठीक किया आपने। और हाँ भैया आप बहुत भोले हैं, अब कृष्ण की नजर पड़ गई ना एक बार मणि पर, वो जरूर छीन लेगा आपसे। आप ऐसा कीजिए भैया ये मणि मुझे दे दीजिए, मैं बहुत चालाक हूं। अब सत्राजित ने जो मणि कृष्ण को नहीं दी, वही मणि झट से अपने गले से उतार करके अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। अब प्रसेनजित बड़ा खुश हो गया। कितना प्रकाश मणि में, जहां ये मणि रहती थी वहां अंधेरे का कोई असर नहीं होता था, उजाला हो जाता सब जगह। प्रसेनजित ने मणि पहन ली, बड़ा खुश हो गया। आपसे एक बात कहे हम, अनाधिकारी को कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जिस पर उसका अधिकार नहीं है, जिसके लिए वो योग्य नहीं है, ऐसी वस्तु मिल जाए तो वो उसका दुरुपयोग करने से हटता नहीं है, दुरुपयोग जरूर करेगा। प्रसेनजित सोच रहा है बड़ी चमकने वाली मणि है, क्या करूं मैं, किसको दिखाऊं? शाम का समय था, पूरे नगर का चक्कर लगा रहा है, सब नगरवासी देख रहे हैं हाँ हाँ प्रसेनजित के पास कैसी बढ़िया मणि है। जब रात हो गई प्रसेनजित ने सोचा मुझे दिन रात का कोई फर्क पड़ता नहीं है। प्रसेनजित वो मणि पहनकर सिंधु देशीय घोड़े पर बैठ करके जंगल में चला गया आखेट करने के लिए, शिकार खेलने के लिए। कुछ मंत्रियों को साथ में लिया, कुछ सिपाहियों को साथ में लिया, जंगल में प्रसेनजित चला गया। कथा आती है जंगल में थोड़ी दूरी पर ही किसी सिंह ने प्रसेनजित को देख लिया। और वो शेर ना जाने मणि के प्रकाश से डर गया या क्या हुआ, झाड़ी में से आया, एक झपाटा मारा, प्रसेनजित को मार गिराया। मंत्रियों ने सिंह को देखा, सैनिकों ने देखा, सब भाग खड़े हुए। आपस में मंत्री जी बोले भागो यहां से, नहीं तो ये शेर हमें भी मार देगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई उस सिंह को खत्म करने की। भागकर सभी मंत्री, सभी सैनिक सिपाही लौटकर राजमहल में आए। सत्राजित से बोले महाराज अनर्थ हो गया, आपके भाई को किसी सिंह ने मार गिराया। बड़ा शोक राजा सत्राजित की नगरी में। राजा सत्राजित ने खाना पीना छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया। कई दिन व्यतीत हो गए, अब तो 1 महीना हो गया और इतना डरा दिया मंत्रियों ने राजा को कि राजा सत्राजित अपने भाई की कुछ बची हुई हड्डियां ढूंढने भी जंगल में नहीं गया। उन्हें बड़ा खतरनाक शेर था, पूरी सेना भी ले जाएंगे वो सबको भी मार देगा। कुशा से ही प्रसेनजित का पुतला बनाया गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। कोई जंगल में नहीं गया ढूंढने के लिए। अब इधर प्रसेनजित का अंतिम संस्कार कर दिया। 1 महीना हो गया। राजा सत्राजित कमजोर हो गए, अकस्मात आंखों से आंसू बहा देते। एक दिन महारानी ने सत्राजित से कहा, पतिदेव मैं जानती हूं आपको आपका भाई बहुत प्रिय था, आप अपने भाई से बहुत स्नेह करते थे, पुत्रवत स्नेह करते थे, मुझे मालूम है, लेकिन जो विधि को स्वीकार था वो तो हो गया। विधि के सामने
किसी की नहीं चल सकती। पतिदेव, राजा केवल किसी का भाई नहीं होता, राजा केवल किसी का पिता या पुत्र नहीं होता, राजा केवल एक परिवार का मुखिया नहीं होता, राजा तो पूरी प्रजा का पिता होता है। और आप अपने शरीर को ऐसे जर्जर बना रहे हैं, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं भूखे रह करके, ये ठीक नहीं है। मैं जानती हूं आपको आपका भाई बहुत प्रिय था, अब चला गया, इसमें किसका बस है? तभी राजा सत्राजित बोले, देवी मुझे भाई के जाने का दुख नहीं है। भाई के जाने का दुख नहीं तो क्या दुख है? बोले दुख तो मुझे मणि के जाने का है। मणि चली गई। देखो कितना प्यारा था भाई सत्राजित को, लेकिन धन के सामने सब। एक संत की बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। देख लिया संसार हमने, 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 देख लिया संसार हमने। क्या देखा? बोले सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने। सब सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने। अब क्या देखा? धन निरोग धन जेब जब तक, 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 मन से सेवा करें तब तक, मन से सेवा करें तब तक, मन से सेवा करें तब तक, मन से सेवा करें तब। और मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने। क्या देखा? सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने। आज राजा सत्राजित कहते हैं, बोले मुझे भाई के जाने का दुख। गई चिंता छोड़ो, क्यों चिंता करते हैं? बोले ना देवी, मणि कहीं नहीं गई। कहीं नहीं गई क्या मतलब? बोले तेरे से एक रहस्य कहता हूं, किसी से कहना नहीं। हाँ बताओ। तो राजा सत्राजित ने महारानी से कह दिया। क्या कहा? तो जानती है ना, कृष्ण की नजर मेरी मणि पर थी। बोले वो तो थी, वो कृष्ण मायावी है। मुझे लगता है शेर बनकर आया होगा, प्रसेनजित को मार दिया, मणि चुरा कर ले गया, पर किसी से कहना नहीं। महारानी ने 10 दिन बाद अपने मन में दबा कर रखी। एक दिन की बात है, सखी के साथ बगीचे में घूम रही थी। सखी बोली, क्या हुआ सखी, तू परेशान क्यों आजकल, उदास उदास क्यों? बोले नहीं कोई बात नहीं है। बोले बताना बात क्या? बोले ना कोई बात नहीं है। अरे बताना बात क्या है? नहीं कोई बात नहीं है। अरे बता की बात क्या है, क्यों परेशान है? बोले कहूंगी जरूर, पर किसी से कहना नहीं। अब इतना नहीं सोच पा रही, जब मैं छुपा कर नहीं रख सकी तो ये क्या रखेगी? कहा कहना नहीं किसी से, मैं कहती हूँ रहस्य। बोले हाँ बता दे। मेरे पतिदेव कह रहे थे कि मणि कहीं नहीं गई, कृष्ण कपटी है, मायावी है, वही सिंह बनकर आ गया होगा, प्रसेनजित को मार दिया, मणि लेकर चला गया, पर कहना नहीं किसी। ना बहन तू
तूने बड़े विश्वास से मेरे से कहा है, कैसे कह सकती हूँ मैं? अब उस सहेली ने 15 दिन बाद छुपा कर रखी। एक दिन वो आगे अपनी सहेली के साथ घूम रही थी कहीं बगीचे में, बाजार में, तो सहेली ने पूछ लिया, आजकल तू मेरे को कुछ परेशान सी लग रही है, उदास सी लग रही है, क्या बात है, बताना क्या बात है? बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोले ना कुछ तो है, तू बता तेरी उदासी की वजह क्या? बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अरे बताना क्या हुआ? बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बोले बता भी क्या हुआ? उसने भी बता दिया। बोले महारानी मेरी सखी है, वो कह रही थी कि बात ऐसी ऐसी है, पर किसी से कहना नहीं। फिर बात आगे चली और वो अपनी सहेली के साथ घूम रही थी, उसने उसको परेशान देखा। पंजाबी में एक बात कहते हैं, मैया थी, उसने सत्संग सुना। बाद में अभ्यास जी ने बढ़िया उपदेश किए, निंदा चुगली ये नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, तो ये सब सुनती रही। लेकिन बाद में वो मैया गई व्यास जी के पास और बोली, व्यास जी आपकी बात मेरी समझ में आ रही है, निंदा करना चुगली करना, इधर की बातें उधर करना ये गलत है, ठीक नहीं है, पर क्या करें महाराज जी? क्यों परेशानी है क्या? बोले हम परेशानी है क्या? बोले जब तक दो गल्ला इधर की ते दो उधर की ना कर ले, तब तक टिड पारा ही रहता है, और नहीं होता, वो गुमार नहीं है, परेशानी रहती है। तो उसने अपनी सखी को बता दी और बात कहां से कहां पहुंच गई। दुबे जी ये नियम है, भागवत के 8वें स्कंद में एक श्लोक है बड़ा प्यारा कि स्त्रीषु नरम विवाहे च विद्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्याज्जुगुप्सितम। माता जी से मेरी पिटाई कंफर्म है, पर बताना ही पड़ेगा। बोले श्रीमती जी से यदि कोई जरूरी बात कहनी ही पड़े तो उसके साथ ये मत कहो कि किसी से बताना नहीं, किसी से कहना नहीं। आपने रहस्य बता दिया, आपने रहस्य की बात कह दी, बिल्कुल गलत नहीं किया। गलती तो आपने तब कर दी जब बाद में ये कह दिया कहना नहीं किसी से, जरूरी बात है तो जरूर गड़बड़ होगी। हाँ यदि ऐसे बता दिया तो कोई परेशानी नहीं है। तो आज ये बात चलते 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 रुक्मिणी के कानों तक पहुंच गई। रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरण दबा रही है और वो भी कृष्ण बोले क्या हुआ, रोती क्यों? बोले मैंने सुना है आपको चोरी की आदत है। भगवान बोले अब सुना तूने? अरे ये तो मेरा बचपन का स्वभाव है। और गोपियां तो चोरी ही बोलती थी मेरे को, बड़ा माखन मिश्री चुराया मैंने, और तुमने अब सुना? बोले हाँ हाँ बचपन में माखन मिश्री चुराते थे, पर ये नहीं समझ में आया ये हीरे मोती ज्वारात मणियां कब से चुराने लगे, और किसी मणि के लिए किसी की हत्या भी करने लगे। ये जब रोते हुए रुक्मिणी ने कहा, भगवान गंभीर हो गए, अपने आंसू से उठे, रुक्मिणी से बोले ये तुम क्या कहती हो? बोले मैं नहीं कहती, पूरा नगर कह रहा है। ये अलग बात है भय से कोई आपके सामने कह नहीं पा रहा, आपके सामने नहीं कह पा रहा, बाकी पूरा नगर कह रहा है। क्या कह रहा है? बोले आपने मणि चुरा ली और प्रसेनजित को मार दिया, शेर बनकर आप गए होंगे। ये बात जब कृष्ण ने सुनी, भगवान अपने आसन से उठे और बोले देवी मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब तक मणि का पता नहीं लगा दूंगा तब तक लौटकर द्वारिका में नहीं आऊंगा। ये कलंक माथे से झूठा कलंक जब तक धो ना लूं तब तक अपने घर में नहीं आऊंगा। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से चल पड़े। राजा सत्राजित के राज्य में आए। सत्राजित से बोले तुमने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन इतना तो बता दो
जो मंत्री प्रसेन के साथ गए थे वो कहाँ हैं? उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। उन मंत्रियों को बुलाया गया। उन मंत्रियों को भगवान ने आश्वासन दिया, मैं द्वारिकाधीश हूँ, मैं कृष्ण हूँ और मेरे सामने कोई सिंह ठहर नहीं सकता। तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, बाल बांका तुम्हारा होने नहीं दूंगा। मेरे साथ जंगल में चलो, मुझे बताओ प्रसेनजित को कहां शेर ने मारा था? सब मंत्रियों को साथ में लेकर भगवान गए, जंगल में पहुंचे, प्रसेनजित की हड्डियां मिल गई, अस्थि पिंजर मिल गया, शेर खा गया प्रसेनजित को, बस हड्डियां पड़ी मिल गई, लेकिन मणि पास में नहीं है। भादों का महीना था वो। भगवान ने देखा शेर के पंजों के निशान है, वो निशान देखकर भगवान कृष्ण आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूरी पर शेर का भी अस्थि पिंजर मिल गया। बोले प्रसेन को सिंह ने मारा, ये बात समझ में आई। अब शेर को किसने मार दिया? तभी देखा कि जमीन पर रीछ के पैरों के निशान है। अब वो निशान के सहारे सहारे भगवान आगे बढ़ने लगे। दूर किसी पहाड़ी तक पहुंचे थे, तब तक शाम हो गई, अंधकार होने लगा। तो पहाड़ी पर एक गुफा दिख गई और गुफा के भीतर से उजाला दिख गया। भगवान समझ गए उस गुफा में ही स्यमंतक मणि है। भगवान श्री कृष्ण गुफा में प्रविष्ट हुए। उन मंत्रियों से, सैनिकों से कह दिया, केवल 7 दिन मेरा इंतजार करना। यदि मैं 7 दिन में आ गया तो ठीक है, यदि नहीं आया तो द्वारिका जाकर घोषणा कर देना कि अब कृष्ण जीवित नहीं है। 7 दिन नहीं, कथा आती है देवी भागवत में, पूरे 27 दिन तक वो मंत्री और सैनिक गुफा के बाहर डेरा डाल करके रहे, कंदमूल फल खाकर गुजारा किया पूरे 27 दिन। पर आज 27 दिन हो गए तो सब लौट गए। सत्राजित से कह दिया कृष्ण मणि लाने गुफा में गए थे, लौटे नहीं। और द्वारिका में ये घोषणा कर दी और कृष्ण जीवित नहीं है, 27 दिन से गुफा में है। सबने सत्राजित को खरी खोटी सुनाई, सबने सत्राजित को बहुत भला बुरा कहा। सत्राजित ने अच्छा नहीं किया, सब यूं कहने लगे। इधर वसुदेव और देवकी रोते हैं, बहुत रोते हैं। बोले जन्म हुआ था बच्चे का, गोकुल छोड़ना पड़ा है, 11-12 साल का हो गया तो मथुरा आया था, कंस को मार दिया तो पढ़ने गुरुकुल भेजना पड़ा, गुरुकुल से आया था फिर हम सबको मथुरा छोड़कर द्वारिका आना पड़ा। अभी अपने बेटे को ठीक से देखा भी नहीं था हमने, अब द्वारिका से भी चला गया। वसुदेव देवकी बहुत रोते हैं तो नारद जी आए। नारद जी बोले, हे वसुदेव हे देवकी, रोने से लाभ नहीं है, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। बोले हमें हमारा पुत्र मिल जाए, क्योंकि घोषणा तो ये हो गई कि वो अब मृत है, अब जीवित नहीं है। पर असंभव संभव हो जाए, चमत्कार हो जाए, ऐसा कुछ उपाय बताओ। बोले असंभव संभव करने की सामर्थ्य तो केवल जगजननी मां जगदम्बा में है। यदि मां चाहेगी तो वो जरूर कृपा करेगी। आप ही ये यज्ञ का संपादन करो। तो कथा आती है नारद जी ने जगदम्बा यज्ञ करवाया वसुदेव देवकी से, और नारद जी ने ही वसुदेव और देवकी को देवी भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। यहां बात आती है बड़ी प्यारी। अब 27 और 9 कितने होते हैं? बोलो 27 और 9 36 दिन जब हुए, देवी भागवत की पूर्णाहुति हो रही थी। जैसे वसुदेव देवकी ने
देवी भागवत की पूर्णाहुति की और जय घोष हुआ श्रीमद देवी भागवत महापुराण की, सांचे दरबार की। देखा क्या सामने से भगवान श्री कृष्ण जामवंती और सत्यभामा को लेकर के आए। जगजननी जगदम्बा मां प्रकट हो गई, देवता फूल बरसाने लगे, बाजे बजाने लगे, जय जयकार होने लगी। सांचे दरबार की। अब प्रश्न किया यहाँ शौनकाद ऋषियों ने सूत जी से, बोले 36 दिन तक भगवान ने उस गुफा में क्या किया? बोले भगवान जब उस गुफा में गए तो भगवान ने देखा एक कन्या उस मणि को ऊपर फेंकती फिर पकड़ लेती, खेल रही थी उस मणि के साथ। अब भगवान आगे झपटे और भगवान ने वो मणि पकड़ ली। 36 दिन के भीतर क्या हुआ ये सुना दे सूत से। मणि पकड़ ली, जो ही मणि पकड़ी वो कन्या जोर से चीखने लगी, पिताजी पिताजी। जो ही ये कहा दूसरी गुफा से रीछ राज बाहर आया। वो कोई और रीछ नहीं, वो जाम्बवंत है जो राम जी का महामंत्री था, मुख्यमंत्री था। रीछराज जाम्बवंत आया, भगवान श्री कृष्ण पर झपट पड़ा। कथा आती है बोले पूरे 36 दिन श्री कृष्ण और जाम्बवंत में मल्ल युद्ध चलता रहा, कुश्ती होती रही दोनों में, श्री कृष्ण और जाम्बवंत में। 36 दिन में भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवंत की हड्डियों का चूरमा बना दिया, चूर्ण बना दिया। शरीर चौक की तरह बन गया, एक हड्डी साबुत नहीं छोड़ी। अब जाम्बवंत जमीन पर पड़ा था। इधर देवी भागवत का 9वां दिन था और मां की शक्ति से श्री कृष्ण ने जाम्बवंत के शरीर की हड्डी पसली कर दी, हड्डियों को चूर्ण बना दिया। अब जाम्बवंत जमीन पर पड़ा, कृष्ण को देखता है और कहता है कि मैंने तो पहचान लिया। जाम्बवंत बोलता है 36वें दिन कि मैंने तो पहचान लिया, तुम आए हो मेरे रघुनाथ। मैं जान गया हूं तुम मेरे रघुनाथ हो, तुम मेरे राम हो। बोले मैंने तो पहचान लिया, आए हो मेरे रघुनाथ। पर मैं तो तब जानू जब धनुष बाण लोहा, पर मैं तो तब जानू जब धनुष बाण हाथ में। पर मैं तो तब जानू जब धनुष बाण लोहा। तो कित मुरली कित मोर कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। राम लक्ष्मण जानकी प्रकट हो गए, देवता फूल बरसा रहे हैं, जाम्बवंत जी बह करके झांकी का दर्शन कर रहा है। गोविंद भगवान की जाम्बवंत देख रहा है। अब भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, जाम्बवंत कुछ याद आया? याद आया कुछ? जाम्बवंत बोला क्या? बोले तुम मेरे महामंत्री थे, मैं राम था। जब सबको मैं कुछ ना कुछ दे रहा था अयोध्या में, तुझसे भी कहा था मांग ले जाम्बवंत। सबने कुछ ना कुछ मांगा था, मैंने तुझसे भी कहा था तुम भी मांगो। तो जाम्बवंत ने कहा था राम रावण युद्ध हो गया, रावण मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, पर प्रभु मेरे हाथों की खुजली कम नहीं हुई। तो क्या चाहते हो? बोले मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन हाथों ने रावण को मार दिया, उन हाथों में जरा कितनी शक्ति है। क्या मतलब? बोले मैं आपसे 2-2 हाथ करना चाहता हूं।
भगवान राम बोले, जामवंत मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम मेरे पिता की उम्र के हो और पिता पुत्र में मल्ल युद्ध शोभा नहीं देता। बोले नहीं, मैं तो आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। तो राम बोले, स्वामी और सेवक में भी मल्ल युद्ध शोभा नहीं देता, मर्यादा के विरुद्ध है। तो जामवंत बोला, मेरे को तो यही जानना था, जरा आपके हाथों में कितनी शक्ति है, मेरे हाथों की खुजली थोड़ी कम हो जाती, मैं तो यही चाहता था। तो भगवान राम मुस्कुरा करके बोले तुम प्रतीक्षा करो, द्वापर युग आएगा, द्वापर युग में मेरा लीलावतार होगा, वहां मैं मर्यादा की सीमा में बंधा नहीं रहूंगा और ऐसी खुजली तुम्हारे हाथों की मिटाऊंगा कि दोबारा होगी नहीं कभी दोबारा कभी नहीं होगी। तो आज हड्डी उनका चूरमा बना दिया। अब जामवंत के शरीर पर भगवान ने हाथ फेर दिया, जामवंत एकदम स्वस्थ हो गया। भगवान से बोला, प्रभु आप मणि लेकर जाओ, लेकिन मेरी पुत्री को भी पत्नी रूप में स्वीकार करो, क्योंकि आप मुझे पछाड़ रहे थे तो मेरी पुत्री को इतना दुख नहीं हो रहा था, लेकिन मैं आपको पटक देता तो एकदम से इसकी सांस रुक जाती थी, पिताजी ने मार तो नहीं दिया कहीं इनको, इसलिए आप मेरी पुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार करो, दहेज के रूप में मणि में आपको देता हूँ। जामवंती से विवाह हुआ और जब तक यहाँ देवी भागवत की पूर्णाहुति हुई तब तक भगवान श्री कृष्ण जामवंती को लेकर आ गए। राजा सत्यजित ने भी प्रायश्चित के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। बोलिए गोविंद भगवान की, सांचे दरबार की। तो वसुदेव देवकी को 9 दिन तक लहसुनम हिंगुकम प्लांडुम मूलकम व्यंजनम तथा लहसुन प्याज मूली गाजर हींग इत्यादि का सेवन न करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, सात्विक भोजन करें। और कथा के व्रतियों के लिए ये भी नियम है, कथा के व्रती 9 दिन प्रयास करें कि ब्रह्मचर्यम अधसुक्ति पत्रावल्याम च भोजनम, 9 दिन ब्रह्मचर्य का मन कर्म वचन से पालन करें, अधसुक्ति जमीन पर सोने का प्रयास करें, पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तल में भोजन करें, सात्विक भोजन, एक समय फलाहार करें और एक समय भोजन करें। ये सब नियम यहाँ समझा दिए गए। कथा के वक्ता को कथा के समय में, जब तक कथा चल रही है ना, जब वक्ता यहाँ से उतर जाए तो अलग बात है, लेकिन जब तक कथा का वक्ता व्यासगद्दी पर है उसको देवी माँ का स्वरूप ही समझे, भाव से श्रद्धा से कथा का श्रवण करें। सांचे दरबार की वर्णम पंचविप्राणाम कथा भंग नृत्यये कर्तुम तैरहरि जाप्यम। बोले कम से कम 5 मिनटों का आवरण करें, इनके अलावा संगीताचार्य जो माँ का कीर्तन इत्यादि करें, उन सबका आवरण किया जाए। और मेरे लिए और मुख्य यजमान के लिए, दुबे जी के लिए नियम है देवी भागवत में कि 9 दिन तक हम लोग घृतपानम पयपानम, हम दोनों घी पीकर के रहे। ऐसा नहीं कर सकते, देखो हम तैयार है दुबे जी से रात मीटिंग करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, फिर छूट दे दी थोड़ी, पयपानम दूध पीकर के रहे, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो फिर और छूट मिल गई, बड़े फलाहार करते रहे, ऐसा भी नहीं कर सकते, एक समय फलाहार करें और एक समय भोजन करें, भाव से कथा सुने भी और सुनाए भी। बोले अन्य श्रोताओं को छूट दे दी कि भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास परम प्रोक्तम कथा विघ्न करो। यदि आप सभी अन्य श्रोता खूब भोजन कर सकते हैं, भोजनम तो परम मन्ये, खूब भोजन करो, पर भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे कथा में विघ्न ना हो। आप सोच रहे हो कि हमारे भोजन से कथा में क्या विघ्न? सुबह आप ब्रेकफास्ट कर लिया,
और आने से पहले लंच फिर कर लिया, और हैवी लंच करके आगे यहाँ बैठोगे तो मालूम क्या होगा, झुमका ही आएगा इधर। और ज्यादा ही वजन हो गया तो बीच में से भागना भी पड़ सकता है। इसलिए भोजन ऐसा हो जिससे कथा में विघ्न। आगे कह दिया कि नोपवास व्रत प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि, बोले ऐसा व्रत भी ना करें जिससे कथा में विघ्न हो। बोले भोजन से कथा में, व्रत से क्या विघ्न होगा कथा में? आप व्रत रख कर आओगे और फलाहार भी आपने किया नहीं तो 3 घंटे में 30 बार घड़ी देखनी पड़ेगी या मोबाइल देखना पड़ेगा, कब बजेंगे 4, कब होगी छुट्टी। नहीं, अब तो पेट में चूहे कूद रहे। तो इसलिए ऐसा व्रत भी ना हो जिससे कथा में विघ्न हो, ऐसा भोजन भी ना हो जिससे कथा में विघ्न हो। बोले कलयुग में श्रोता 3 प्रकार के होंगे। एक होंगे श्रोता, सच्चे श्रोता। कौन? जिनका बस इतना मन है कथा में गए, बैठ गए, कथा सुनी, कोई बात समझ में नहीं आई, शाम को जो समय व्यास जी के पास उसमें पूछ भी लिया, ये बात नहीं आई समझ में है, और जो कथा में बात समझाई गई उस पर जरा आचरण करने का प्रयास भी करे, वो है श्रोता। दूसरा होता सरोता। सरोता कौन? कथा में आए, बैठ भी गए, कथा भी सुनते, पंडाल भी देख रहे, हॉल ठीक से है क्या, लाइटें सही है क्या है, संगीत क्या क्या बज रहा, साथ में बैठने की क्या व्यवस्था है। अच्छा फिर बीच में यजमान जी को भी देखेंगे, यजमान जी को भी देखेंगे तो इशारा भी करेंगे, अपनी हाजिरी लगा देना, ठंड बहुत है, क्या पता रोज ना भी आ सके। अच्छा फिर जाएंगे, जाते जाते कह देंगे बाकी तो सब ठीक ही था, पर बाकी तो ठीक ठाक था, पर बाकी तो सही लग रहा था, पर वो पर लगाने वाले, कान शांत करने वाले होते हैं सरोता। तीसरे बड़ी अच्छे लगते मेरे को तो, कथा में आए, बाजू का तकिया लगा और 3 घंटे की समाधि, नींद नहीं समाधि, 3 घंटे की समाधि, 3 घंटे बाद आरती में आंख खुलेगी, वो होते श्रोता। तो श्रोता, सरोता और श्रोता, ये 3 होते हैं, तीनों की अपनी महिमा है। कथा का वक्ता कैसा हो ये भी यहाँ बात आती है। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्रो विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्योति निष्क्रिय। कथा का वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र ही हो, ब्राह्मण ही हो, वेद शास्त्र को जानने वाला हो, जिसने वेदांत का अध्ययन किया हो, शास्त्र का अध्ययन किया हो, संस्कृत की शुद्धि अशुद्धि को जानने वाला हो, ऐसा कथा का वक्ता अति निष्प्रिय, अति निर्लोभी होना चाहिए। गोविंद भगवान की। कथा के बीच में कल से आपको कुछ नियम हम बता देते। कथा के बीच में मोबाइल फोन या स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर आपको रखना है और बड़े भाव से 3 घंटे कथा के समय में कथा ही सुननी है। और कथा का समय कल से होगा 1 बजे से 4 बजे तक। 12:30 बजे यहाँ थोड़ा कीर्तन भजन होगा और उसके बाद ठीक 1 बजने को 5 मिनट पर हम यहाँ पहुँच जाएंगे ताकि 1 बजे तक आरती भी हो जाए और 1 बजे कथा शुरू हो जाए तो 4 बजे हम कथा का विश्राम कर देंगे। अब बड़े भाव से श्रद्धा से आप सब लोग आरती करेंगे। आरती के बाद पहले यजमान परिवार के लोग एक एक करके रसे अभिषेक जी प्रसाद की व्यवस्था आप मंगवा दीजिए। तो हम आपको यहाँ से प्रसाद देंगे। एक लाइन बनाकर आप इधर कल से अगर व्यवस्था हो सके हम परिक्रमा की व्यवस्था यहाँ से कर देंगे। आज आप यहाँ सामने से प्रसाद हमसे लेंगे, यहाँ सामने से माथा टेकना है आपको, इस तरफ से आना है और इस तरफ से यहाँ से करके आपको वापस जाना है। अभी जब तक आरती होती तब तक प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी। आइए सब लोग बड़े भाव से श्रद्धा से आरती करेंगे। Oh,
पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे हस्तामुखामादिवेदनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिनाय ॐ नमः दन्तदेवासानि कर्माणि रतनान्यासन्नं देहनाकं महिमानः सचन्द्रकोटे साध्याः सन्ति देवाः हरि ॐ राजाय सैवसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामकामकामाय वैयं नामेश्वरो वै श्रवणो ददातु राजाय नमः हरि ॐ विश्वतश्चक्षुर्गविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुत विश्वतस्पाद सम्बाहुभ्यां नमः सम्पदद्वै यावा भूमि गणं देवयेभा हरि ॐ तं ते प्रचोदयात् हरि ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्यावत्तं विहारं परमेश्वरी ॐ स्वस्ति साम्राज्ञं Gracias.